रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 17 है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या क्या है? इसमें होते हैं एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग चीज़ें हैं, इन्हें एक साथ यूज कर एक ही मान लिया जाता है। तो ब्रीदिंग का मतलब ये है कि ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर छोड़ना, ठीक है, सांस लेना इतना हो गया। और रेस्पिरेशन में है उससे एनर्जी भी जो फूड लिया हमने उससे एनर्जी ले लेना। तो ये फ़र्क थोड़ा समझना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? एक पेयर नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मतलब नोज। ये फिर जा रहा है नेसल चैम्बर से, नेसल चैम्बर ओपन होता है किसी फेरिंग्स में। सीक्वेंस याद करना है, नॉस्ट्रिल, नेसल चैम्बर, फेरिंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन ये होगा ब्रीदिंग, मतलब सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, ठीक है, ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में क्या है? रेस्पिरेशन में जो फूड लिया है उससे एनर्जी भी लेनी है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, मतलब जो हमारा नोज है उसके जा रहा है नेसल चैम्बर, जिसमें हेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, या जो हार्मफुल चीज़ें अगर अंदर जा रही है तो उन्हें रोकने का काम करते हैं। नेसल चैम्बर के बाद बारी आती है फेरिंग्स की। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर, ये दोनों को वो रास्ता देता है, फूड को भी और एयर को भी। फूड कहाँ जाएगा? इसोफेगस में, और एयर लैरिंग्स में। तो पहले हो गया नेसल चैम्बर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नंबर आता है किसका? लैरिंग्स का। फेरिंग्स याद करना है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स ओपन होता है किसमें? लैरिंग्स में। लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या है? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ये जो साउंड प्रोडक्शन का काम करता है लैरिंग्स, जैसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है। फेरिंग्स दोनों के लिए रास्ता देता है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, आवाज़ जो बनाने का काम करता है वो यही करता है। जब हम कोई भी चीज़ अगर खा रहे हैं, ड्यूरिंग स्वेलिंग एपिग्लोटिस कवर कर लेता है ग्लोटिस को, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। जब हम खाना खा रहे हैं तो लैरिंग्स का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिससे कि फूड उसके में ना जाए, ठीक है। बाहर क्या हो गया? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स है, फिर लैरिंग्स है। लैरिंग्स साउंड बॉक्स है, जो एपिग्लोटिस है वो कवर कर लेता है ग्लोटिस को, जिससे कि फूड लैरिंग्स में ना जाए, फूड पाइप में ही जाए, इसोफेगस में जाए। फिर उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया लंग्स के बीच में एक स्ट्रेट जो ट्यूब है वो है, जो दोनों लंग्स के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो ट्रैकिया है। वो दो दो लंग्स हैं, तो ट्रैकिया भी दो उसमें डिवाइड होगा। बीच में एक पाइप है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दो लंग्स को वो जोड़ेगा, तो उसकी भी दो पार्ट करने पड़ेंगे। तो एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक राइट साइड जाएगा। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, वेट जो डिवाइड हो रही है राइट एंड लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो बड़ा सा पाइप है सोचो, वो पतला होता चला जाएगा, तो जो पहला होगा उसे कहेंगे ब्रोंकाई, फिर आगे भी डिवाइड होगा वो। अब ईच ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मतलब जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो लंग्स में घुस रहा है, वो ब्रोंकाई डिवाइड होता है इनटू सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, मतलब पतले पतले पार्ट में डिवाइड होना है, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना है। तो उसके लिए तो लेयर पतली होनी चाहिए, तो डिवीजन होते 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 पतले उसमें डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ट्री का एक स्टेम है, उसकी बहुत बहुत सारी ब्रांचेस निकलते चली गई ना, उसी तरह से। तो ये सोचो ट्रैकिया है, जो ट्री जो पेड़ है उसका जो स्टेम है वो ट्रैकिया सोच लो, और उससे जो ब्रांच निकल रही है, मान लो दो ही ब्रांच निकल रही है, एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है, तो वो होगी प्राइमरी ब्रोंकाई। अब उससे कई सारी वो निकलेंगी, और तो वो जो दूसरे निकलेंगे वो सेकेंडरी, और आगे निकलेंगी जो वो होगी टर्सरी। इस तरह सोचो, लंग्स तक पहुँचते पहुँचते वो इतना हो जाता है लंग्स में, ब्रोंकाई पतली होती चली जाती है, मतलब उसकी स्टेम के बहुत सारे पार्ट होते चले जाएंगे। लास्ट में पढ़ने की क्या? ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पर एक्सचेंज होगा CO2 और ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है।
पहले तो गैस का एक्सचेंज करवाना ही करवाना है, मतलब गैस मतलब ऑक्सीजन बाहर से लेनी है और CO2 जो बॉडी में से इकट्ठा हुई है उसे बाहर छोड़ना है। तो ये एक्सचेंज कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो ये हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स किसके अंदर? लंग्स के अंदर। बनी किससे? ट्रैकिया है। ट्रैकिया सोचो एक पेड़ का जो स्टेम है वो है, उसकी तरह सोचो। उसमें लेफ्ट राइट दो टहनी बना दो। अब वे दो भी जो डिवाइड होंगे ना, ये तो ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई से बन रही है मतलब और भी छोटे छोटे पतले पतले बनते चलेंगे तो सेकेंडरी। सेकेंडरी से बनेंगे टर्सरी। इस तरह से पतला पतला होता चला जाएगा। तो गैस गैस का एक्सचेंज होगा कहाँ? ब्रोंक्यूल्स में। वी हैव टू लंग्स, दो इंसानों में दो लंग्स हैं, और वो जो कवर होते हैं डबल लेयर प्लूरा से हैं, क्योंकि लंग्स पतला मतलब सब कुछ झिल जाए ऐसा नहीं होगा ना, तो उसके ऊपर कवरिंग है, वो भी डबल लेयर है, उसे कहते हैं प्लूरा। इनके बीच में है फ्लूइड, क्योंकि जो कोई झटका है उसे झेल सकें। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। दो लंग्स हैं, उनके बाहर जो है डबल लेयर कवर है प्लूरा, बीच में है फ्लूइड। ठीक है, अब फिर से आते हैं ब्रोंक्यूल्स पे। ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू bronchioles give rise to number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. ब्रोंक्यूल से भी पतली चीज बन जाएगी एल्वियोलाई। मतलब वो आगे डिवाइड होता चलेगा तो एक पतला सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पर लेयर बहुत पतली होगी, वो होगी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में हो रहा है एक्सचेंज। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। मतलब ब्रोंक्यूल्स के बाद भी बन रही है एल्वियोलाई। एक्चुअल में एल्वियोलाई वो एरिया है जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैसों का। तो नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल तक कहेंगे कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्ट कर रहा है, एयर को लेके आने का काम कर रहा है। और एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल टूट कर बना है, ब्रोंक्यूल से आगे बने एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो पार्ट हो गए, एक तो कंडक्टिंग, दूसरा एक्सचेंज पार्ट। ब्रोंक्यूल तक तो हो गया कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। और मेन जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है एल्वियोलाई में। मतलब ब्रोंक्यूल भी आगे टूटता चला गया, उसने बनाई एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई है इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जो ब्रोंक्यूल जो पाइप, छोटा सा पाइप चलता गया चला गया, उसके सामने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, मतलब ओवर पतला उसे कर दिया। तो एक्चुअल में एक गैसों का एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई में, ब्रोंक्यूल में नहीं हो रहा है। ब्रोंक्यूल मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही है अभी तक। जहाँ पर पाइप एकदम ख़त्म हो जाएगा बनना, वहाँ पर बनेगा बाहर में बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में। तो नॉस्ट्रल से ले पहले हम शुरू हुए, नॉस्ट्रल से फिर नेसल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। फेरिंग्स पोर्शन वो ऐसा पोर्शन है जिसमें फूड और एयर दोनों पास होते हैं उससे। लैरिंग्स है साउंड बॉक्स, ठीक है। उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है दोनों लंग्स के बीच में। फिर ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट। लंग्स के अंदर घुस गया वो, उसे कहेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूआई, ब्रोंक्यूल। फिर वो टूटेगा, मत टूटेगा मतलब कि उसके कई पार्ट होंगे, वो बनाएंगे सेकेंडरी। अब सेकेंडरी कई पार्ट होंगे, वो बनाएंगे टर्सरी। ऐसे चलती रहेगी ब्रोंक्यूल तक कहानी, मतलब पतले पतले पाइप होते चले जाएंगे। तो ये पार्ट हो गया कंडक्टिंग पार्ट। नेक्स्ट जो जहाँ तक पाइप बनने खत्म हो जाएंगे, वो टूटने खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं तो एंड करना है ना, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कंडक्टिंग, जो कंडक्टिंग पार्ट है, मतलब नोस्ट्रिल से लेके ब्रोंक्यूल तक ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर। जो एटमॉस्फेयर से एयर ली है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एल्वियोलाई तक। उसमें करता क्या है? क्लियर करता है इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। जो भी एयर हम ले रहे हैं उसे ऐसे अंदर नहीं दे रहे हैं, उसके साथ जो भी चीज़ें गई हैं उसे साफ़ करें। पहले उस हवा को साफ़ कर रहे हैं जो कि नोज़ में वो साफ़ हो रही है, ठीक है।
उसके बाद उसे ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसे जो एयर बाहर है तो उसे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करना होगा। तो मेंटेन करने का मतलब पहले उसे साफ़ करने का मतलब, फिर उसे मेंटेन करने का बॉडी टेम्परेचर के साथ उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। फिर होगा एक्सचेंज। एक्सचेंज पार्ट में होगा, एक्सचेंज पार्ट है साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। एक्सचेंज मतलब किसका एक्सचेंज? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन कहाँ से गई? एटमॉस्फेयर में से जो एयर गई है वो है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल ने बनाई है वो है। सेल ने कैसे बनाई है? जो फूड हमने लिया है सेल के पास पहुंचा है, फूड ब्लड के थ्रू सेल के पास फूड पहुंचा है, वो जो फूड है जो ग्लूकोज के फॉर्म में है उसे तोड़ के बन ली गई एनर्जी, और उसके साथ साथ मिला क्या? CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो CO2 फिर ब्लड ने सारी सेल से कलेक्ट करके लेके आया लंग्स में, और बाहर से एयर भी गई, मतलब लंग्स में जो ब्लड आया बाहर वो उसमें CO2 ज़्यादा है, और बाहर से एयर आई उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ पर होगा एक्सचेंज। तो लंग्स आर सिचुएटेड, लंग्स कहाँ सिचुएटेड हैं? थोरेसिक चैम्बर में है। थोरेसिक चैम्बर मतलब डोर्सली बाय द वर्टिब्रल, पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिकली है स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, और लोअर साइड में डायफ्राम। मतलब जो है ये लंग्स हैं, दो लंग्स हैं, मतलब एक जोड़ी लंग्स है, ये अच्छे से कवर्ड हैं बाहर से। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सारे काम किए गए हैं प्रॉपर। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में? पहला स्टेप है एटमॉस्फेयर, जो एयर है वो अंदर गई, एंड जो CO2 रिच एल्वुलर एयर है वो रिलीज आउट बाहर आ गई। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। एल्वुलाई है, जो एल्वुलाई कहाँ है? जो ब्रोंक्यूल्स बनी है, जो पतले से पाइप होगी, उसके बाहर जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ, जहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है गैस का वहाँ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है गैसों का। इसमें हो रहा है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक्सचेंज हो रहा है, जो डिफ्यूजन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? ब्लड और टिश्यू के बीच में। अब ये जो ऑक्सीजन हमने ली है इसका यूज़ करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। किसके लिए? जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होने हैं, मतलब जो फूड को हमें तोड़ना है, एनर्जी में लेनी है। जो तोड़ने वाले हैं मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन, जोड़ने वाले मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहे हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन चाहिए हमें फूड से एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो CO2 है, CO2 पर बाहर हो जाएगी।